हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विकास चैनल में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ट्रांसफार्मर के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विद्युत मशीन में लेमिनेटेड क्रोड को प्रयोग निम्न किस घटाने के लिए किया जाता है। तो हम बता दें, विद्युत मशीन में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग ईडी करंट लॉस घटाने के लिए किया जाता है। इसमें सही ऑप्शन होगा इसका कि भंवर धारा हानि। ईडी करंट का मतलब होगा भंवर धारा हानि को घटाने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा भंवर धारा हानि। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। देखिए, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड गार्निक और ग्रेनाइट स्टील सबसे उपयुक्त लेमिनेशन प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा कोल्ड रोल्ड दाना बेस्ड स्टील। इसका सही ऑप्शन होगा कोल्ड रोल्ड दाना बेस्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ में क्या होगा। देखिए, सीटी की द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीय कुंडली में अति उच्च वोल्ट उत्पन्न होगी, इसलिए वह कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर कोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकत्व गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत खुला नहीं रखना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत खुला नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। तो देखिए, हम बता दें, विभव ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच उच्च वोल्टरोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या होगी, फेरों की संख्या से अधिक होगी। सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होगी। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा का दूसरा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन किस घटना से होता है। तो इसमें देखिए, हिस्टैरिसीस हानि के लिए या मोटाई कम होने पर भंवर धारा हानि कम हो जाएगी। हिस्टैरिसीस हानि मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो भंवर धारा हानि। इसका सही ऑप्शन होगा भंवर धारा हानि। क्वेश्चन नंबर पांचवा का होगा तीसरा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त किस से कि क्या नहीं है। तो देखिए, हम बता दें, समान केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता समान फेज अनुक्रमांक के लिए होता है, समान फेज वोल्टेज अनुपात के लिए होता है, समान आवृत्ति के लिए होता है। इसका सही ऑप्शन होगा केवीए रेटिंग के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा केवीए रेटिंग के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा केवीए रेटिंग के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है? देखिए, हम आपको बता दें, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होता है तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न कम होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन टर्न सेकेंडरी में टर्न अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल का कार्य क्या है? देखिए, यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम आपको बता दें, ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है तथा ट्रांसफार्मर तेल में ट्रांसफर की कूलिंग भी की जाती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन इंसुलेशन और कूलिंग देना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंसुलेशन और कूलिंग देना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? देखिए, हम बता दें, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में होती है तथा जनरेटर की रेटिंग, हम आपको बता दें, जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। इसका सही ऑप्शन होगा केवीए में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापयंत्र के साथ किया जाता है? तो हम आपको बता देते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग ओममीटर तथा वोल्टमीटर दोनों मापयंत्रों के साथ किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ओममीटर और वोल्टमीटर, यानी दोनों सही ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन यह भी है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता है तथा धारा में कमी करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता है। इसका सही ऑप्शन होगा वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर का कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रण करना होता है। इसका सही ऑप्शन हो वोल्टेज अनुपात के भार के अनुसार इसका नियंत्रण करना होता है। इसका सही ऑप्शन होगा 13वां का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, यह भी क्वेश्चन सबसे अच्छा है। हम बता दें आपको, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि प्रेरकत्व का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ किस में होती हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ किस में होती हैं? ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ किस में होती हैं? तो हम बता दें, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती है। इसका सही ऑप्शन होगा वाइंडिंग में होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। देखिए हम ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। अभी हम आपको बताए हैं ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर रेटिंग ट्रांसफार्मर रेटिंग आमतौर पर वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्लिप आर्म मीटर का प्रयोग करता है। देखिए क्लिप आर्म मीटर का प्रयोग करता है, इसका सही ऑप्शन। देखिए क्लिप आर्म मीटर का करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करता है, इसका सही ऑप्शन करंट ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर में प्रयोग करता है, इसका सही ऑप्शन करंट ट्रांसफार्मर। हेलो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। धन्यवाद।